गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर है हमारा कक्षा 12वीं का त्रिविमीय ज्यामिति। इसका तीसरा भाग है ये। पहला भाग में हमने दिक्कुज्या के बारे में देखा, दूसरा भाग में सरल रेखा का समीकरण देखा था। आज हम देखते हैं दो रेखाओं के बीच का कोण कैसे निकालेंगे और समांतर और लंब रेखाओं का समीकरण कैसे निकालेंगे, इसको देखेंगे। तो दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करने का पहले भी हम देखे हैं सदिश रूप में। दो सदिशों के बीच का कोण, दो सदिशों के बीच का कोण यदि सदिश ए और बी है तो cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी होता है। और दिक्कुज्य दिक् अनुपात वाले में हमने देखा था यदि दिक्कुज्य L1 M1 N1 और L2 M2 M2 हो तो cos थीटा की वैल्यू उसके द्वारा निकालते हैं। और दिक् अनुपात A1 B1 C1 A2 B2 C2 दिया हो उसके द्वारा भी हम cos थीटा की वैल्यू निकालते हैं। बस उसी का उपयोग करना है, उसी का उपयोग करना है। आपको जो दिया गया है वो सदिश न दे करके रेखा का समीकरण दिया गया है। रेखा के समीकरण से हमको खोजना है कि कोई रेखा किस सदिश के समांतर है या कोई रेखा का दिक् अनुपात क्या है, इसके द्वारा उसके बीच का कोण निकालना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन में सदिश समीकरण दिया हुआ है r इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लेमडा i प्लस 2j प्लस 2k। दूसरी रेखा का समीकरण है r इक्वल टू 5j माइनस 2k प्लस म्यू 3i प्लस 2j प्लस 6k। तो देखिए ये रेखा 1 है, ये रेखा 2 है। तो रेखा का समीकरण कल पिछले लेक्चर में हमने लिखता था तो क्या होता था कि ये रेखा का समीकरण मतलब इस बिंदु से जाता है और इसके समांतर है। जब इसके समांतर है और ये रेखा जो है इस बिंदु से जाता है और इसके समांतर है, तो ये रेखा इसके समांतर, ये रेखा इसके समांतर, तो इनके बीच का कोण जो होगा इन दोनों सदिशों के बीच के कोण के बराबर होगा। इसी के द्वारा हम निकालेंगे। तो रेखा 1 सदिश ए है i प्लस 2j प्लस 2k के समांतर है, ये इसके समांतर है इस सदिश के। और रेखा 2 सदिश b है, इसका ये है 3i प्लस 2j प्लस 6k के समांतर है। तो हम ए और b के बीच का कोण 1 व 2 के मध्य कोण जो होगा बराबर a व b के मध्य कोण। इसके लिए हमको जरूरत पड़ेगा a डॉट b का i प्लस 2j प्लस 2k डॉट 3i प्लस 2j प्लस 5k। तो 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 2 4 एंड 5 इंटू 2 10। तो इस प्रकार इसकी वैल्यू 17 है। मॉड ऑफ ए की जरूरत पड़ेगी, मॉड ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर तो इक्वल टू 3 आ गया। मॉड ऑफ बी की जरूरत पड़ेगी, तो ये 3 का स्क्वायर 9, इसका 4, इसका 25, तो ये हो गया 38। तो इस प्रकार इनके बीच का कोण cos थीटा इक्वल टू a डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी मीन 17 अपॉन 3√38 या थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 17 अपॉन 3√38 ऐसे आएगा। 17 अपॉन 3√38। यहाँ पर क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। i प्लस 2, अच्छा यहाँ हमने जो 6 के था उसको हमने 5 पढ़ लिया। ये 5 है, 6 है सॉरी, इसको यहाँ लिखते समय हमने 5 कर दिया, ये 6 कर देते हैं तो ये 12 हो जाएगा, ये 12 9 21 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा, 49 का 7। तो इस प्रकार 12 7 19 हो जाएगा ये ऐसे। तो इस प्रकार ये चेंज होगा। तो देखो क्वेश्चन को लिखते समय कुछ गलत कर दिए थे, कैलकुलेशन तो सही है। ये देखिए हमारे पास आ जाएगा अब 19/3 गुणित 7, तो ये 19/21 का cos इनवर्स करके एंगल आएगा। ये हो गया सदिश समीकरण।
हम देखते हैं कार्तीय समीकरण में। नेक्स्ट दूसरा में, जब कार्तीय समीकरण हम लिखते हैं किसी भी रेखा का, तो जो अपान में रहता है वो अपान में जो है उसका दिक् अनुपात होता है, लेकिन ऊपर स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए x माइनस x1 के फॉर्म में। तो इसको दोनों को चेंज करना पड़ेगा। डायरेक्ट ए बी सी इनके नीचे की वैल्यू को अभी हम नहीं ले सकते। जैसे 5 माइनस एक्स है अपान 2 इक्वल टू वाई प्लस 3 अपान 1 इक्वल टू 1 माइनस जेड अपान 1 है। तो एक्स को इधर लाएंगे तो एक्स माइनस 5 अपान में माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है वाई। जेड को इधर लाएंगे तो जेड माइनस 1 अपान 1। ये रेखा 1 है। अब रेखा 2 है एक्स अपान 3, ये 1 माइनस वाई दिया है तो वाई माइनस 1 लिखूंगा, ये तो माइनस 2 करना होगा मेरे को, और ये जेड प्लस 5 अपान माइनस 1। ये रेखा 2 है। तो रेखा 1 का दिक् अनुपात जब इस फॉर्मेट में होता है तो जो नीचे में है वो दिक् अनुपात होता है। रेखा 1 का दिक् अनुपात 2 1 माइनस 1 है, और रेखा 2 का दिक् अनुपात 3 माइनस 2 माइनस 1 है। तो इनके बीच का कोण cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू माइनस 2 प्लस माइनस 1 इंटू माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 1 1 है, अंडर रूट 9 प्लस 4 प्लस 1, ये 9 प्लस 4 और 1। तो इस प्रकार cos थीटा इक्वल टू 6 माइनस 2 प्लस 1, 6 माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा अपॉन रूट 6 और ये रूट 14। तो ये हो गया 5 अपॉन रूट 84। तो थीटा इक्वल टू, इसमें से 4 को हम बाहर भी ले सकते हैं, 4 बाहर लेंगे तो 21 हो जाएगा। कॉस इनवर्स 5 अपॉन रूट 21, ये इनके बीच का एंगल होगा। इसमें भी कुछ क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। इसमें भी कुछ ऐसे कौन से क्वेश्चन लिखे थे, 5 माइनस एक्स अपन माइनस 2 वाई प्लस 3 1 माइनस जेड। अच्छा यहाँ 3 तो आता, चलिए ठीक है। ये क्वेश्चन जो बुक से हमने देखा यहाँ 1 लिख लिए हैं इसलिए ऐसा आएगा, बुक में कुछ और है। मेथड यही है, क्वेश्चन सही है, जो लिखे हैं उसका एंगल यही होगा। प्रश्न क्रमांक 3, प्रश्न क्रमांक 3 में दिक् अनुपात दिया और उनके बीच का कोण निकालना है। अभी जो बनाया वैसे ही है। दिक् अनुपात 3 में दिक् अनुपात ए बी सी है, एक का ए बी सी है और एक का बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी है। तो कॉस थीटा निकालेंगे तो a1 a2 तो a इंटू बी माइनस सी प्लस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी। नीचे कुछ भी कैलकुलेशन करेंगे तो देखने से ही पता चल रहा है ऊपर 0 हो जाएगा। कॉस थीटा इक्वल टू ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। तो ये ए बी से ए बी सी से बी सी, ए सी से ए सी कट गया, अपान में जो भी आएगा। तो कॉस थीटा इक्वल टू 0 इक्वल टू कॉस π/2 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू π/2 हो जाएगा इनके बीच का कोण। नेक्स्ट है परस्पर लंबवत है, ये सिद्ध करना है। तो इनके बीच का कोण निकालेंगे 90 आ जाएगा, या फिर दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट यदि 0 है तो वो लंबवत होता है। तो चौथा रेखा फर्स्ट लिखा है आई प्लस जे माइनस के प्लस लेमडा 2i माइनस जे प्लस 3k। फिर दूसरा रेखा का समीकरण है i प्लस 2k जे प्लस 2k प्लस म्यू i माइनस 4j माइनस 2k। इसको लंबवत सिद्ध करना है, मतलब क्या है कि इनका जो समांतर सदिश है इनको लंबवत बताना है। जैसे इसके पहला क्वेश्चन में हमने इन दोनों सदिशों के बीच का कोण निकाला था। तो ये जो है एक इसके समांतर है a के
और ये जो है बी के समांतर है, दोनों को डॉट ले लेते हैं, 2i माइनस जे प्लस 3 के डॉट i माइनस 4j। प्रॉपर लिखने का ढंग मैंने पहला क्वेश्चन में बता दिया है, तो इसमें नहीं बता रहा हूँ। प्रॉपर ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, ऐसे कर करके। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू माइनस 4 प्लस 3 इंटू माइनस 2। तो 2 प्लस 4 हो जाएगा -6 इक्वल 0। अतः ए बी के लंबवत है, अतः रेखा 1 रेखा 2 पर लंबवत है, क्योंकि रेखाएं इनके समांतर हैं। अब कार्तीय रूप में सिद्ध करना है लंबवत है करके। अभी सदिश रूप में लंबवत सिद्ध किए, कार्तीय रूप में लंबवत सिद्ध करेंगे पांचवा में। ये है ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख ही रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है ये x माइनस 5/7 y प्लस 5/-5 z/1 ये रेखा 1 है, एंड x/1 y/2 एंड z/3 ये रेखा 2 है। तो a1 a2 प्लस b1 b2 दिक् अनुपात लेंगे, ये इसका दिक् अनुपात ये है, इसका दिक् अनुपात ये है, 7 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3। तो 7 माइनस 10 प्लस 3 इक्वल 0। इसलिए रेखाएं लंब है, इसलिए रेखाएं लंब है। अब रेखा का समीकरण ज्ञात करना है हमको। आगे समांतर और लंबवत वगैरह दिया होगा, तो देखिए इसके समांतर निकालना है। बिंदु इतना से जाता है 6 में, जो बिंदु है 2 माइनस 1 माइनस 3 से जाता है, इसको हम लिख सकते हैं 2i माइनस जे माइनस 3k से जाता है, ऐसे लिख सकते हैं। बिंदु को हमने सदिश बना दिया और उसके बाद 2i प्लस 3j माइनस 5k के समांतर है। तो कोई एक रेखा जिसका एक बिंदु दिया गया है और समांतर सदिश दिया गया है, उसको हम लिखते हैं r इक्वल टू, बिंदु यहाँ लिखेंगे और एक अदिश का गुणा करके समांतर सदिश को यहाँ लिखेंगे। ये रेखा का समीकरण होगा। अब कार्तीय रूप में क्या हो जाएगा, सातवां में ये -1 2 1 से जाता है और इसके समांतर है। इसके समांतर है मतलब इसका जो दिक् अनुपात 4:3 है, इसका भी 4:3 होगा दिक् अनुपात, समांतर होने की वजह से, समांतर होने की वजह से 4:3 हो जाएगा। तो रेखा का समीकरण x माइनस -1 घटाएंगे तो ये x प्लस 1/4 y माइनस 2/2 z माइनस 1/3 हो जाएगा। प्रॉपर लिखेंगे 2-3 स्टेप आएगा, हम थोड़ा शॉर्टकट में बताए हैं। पहले इसके पहले वाले लेक्चर में प्रॉपर कैसे लिखते हैं वो बताए थे। अब आता है प्रश्न क्रमांक 8। रेखा का समीकरण ज्ञात करना है जो एक बिंदु से जाता है तथा अन्य दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर लंब है। तो यहां पर अब क्या है, 8वां में बिंदु हमको दिया गया है 1 -1 1 से जाने वाली रेखा। ये हो जाएगा x माइनस 1/a इक्वल टू y प्लस 1 माइनस करेंगे तो b z माइनस 1/c होगा। a b c इसके दिक् अनुपात है, a b c इसके दिक् अनुपात है, इसको हम निकालेंगे। अगला लॉजिक से अगला तर्क ये है कि इन दोनों को मिलाने वाली रेखा पर ये लंब है। 4 3 2 व 1 -1 0 को मिलाने वाली रेखा का दिक् अनुपात, ये रेखा एक है। दिक् अनुपात निकालने का मतलब है निर्देशांक को घटा दीजिए, 4 - 1 3 -1 2 -0, तो 3 4 2 होगा। फिर इन दोनों को लिख देते हैं, 1 2 -1 व 2 1 1 को मिलाने वाली रेखा का दिक् अनुपात। दिक् अनुपात हो जाएगा 1 - 2 एंड 2 -1 -1 तो ये हो गया -1 1 -2।
अब रेखा एक इन दोनों पर लंब है, इन दोनों पर लंब है, यानी दिक् अनुपातों का गुणनफल a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 0 हो जाएगा। रेखा एक इन दोनों रेखाओं पर लंब है, इन दोनों रेखाओं पर लंब है, तो क्या होगा कि इसका है ABC और इसका है 3 4 2, तो 3a + 4b + 2c = 0। दूसरी रेखा का लेते हैं, तो वैसे इसमें पूरे दिक् अनुपात में माइनस का मल्टीप्लाई किया जा सकता है, इसको हम ऐसे करके 1 - 1 2 भी लिख सकते हैं। दिक् अनुपात को किसी एक में नहीं कर सकते जब ऐसा समीकरण लिखा रहता है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी इसमें हम कर सकते हैं 1 - 1 2, तो ये हो जाएगा a - b + 2c = 0। इसको वज्र गुणन विधि से हल करेंगे, a के अपान में लिखेंगे, तो 4 × 2 8 - 2, तो 8 + 2 हो जाएगा। b के अपान में लिखेंगे तो नीचे से ऊपर 2 - 6, c के अपान में लिखेंगे तो -3 - 4। तो इस प्रकार a/10, b/-4, c/-7 आ गया। तो रेखा का समीकरण x - 1/10, इसको डायरेक्ट रख सकते हैं, वैसे इक्वल लेमडा करके रखेंगे तो सब में लेमडा आएगा, तो बाद में कैंसिल हो जाएगा, बाद में कैंसिल हो जाएगा। y + 1/-4 एंड z - 1/-7, ऐसे करके रेखा का समीकरण हमको प्राप्त होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नौवां प्रश्न, नौवां प्रश्न है 2 -1 - 1 से जाने वाली रेखा का समीकरण हो जाएगा x - 2/a, y + 1/b, z + 1/c, इसको माइनस कर देंगे। अब क्या होगा, इसके समांतर है, ये जो है 6x - 2 = 3y + 1 = 2z - 2 के समांतर है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलते हैं, इसके लिए 6 कॉमन लेते हैं, तो 6x - 1/3 हो जाएगा। इसमें 3 कॉमन लेते हैं, 3 कॉमन लेंगे तो ये y + 1/3 हो जाएगा, इसमें 2 कॉमन लेंगे तो z - 1 हो जाएगा। अब इसमें तीनों संख्या के एलसीएम 6 आएगा, 6 से भाग दे देते हैं, 6 से भाग देंगे तो x - 3/1, y + 1/3 = 2 हो जाएगा, भाग देंगे 3 से कट जाएगा, एंड z - 1/3 हो जाएगा। तो इसके समांतर है, तो इसके जो दिक् अनुपात है, इसके दिक् अनुपात बराबर हो जाएगा। तो इस रेखा का समीकरण हो जाएगा x - 2/1, y + 1/2 एंड z + 1/3, ये इस रेखा का समीकरण होगा। तो इस प्रकार सरल रेखा के बारे में इसने हम देखा। अब हम एक और देख लेते हैं, प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना, दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने का क्वेश्चन। दो रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने का क्वेश्चन। अब चलिए इसको प्रतिच्छेद बिंदु और लंब वगैरह एक साथ देख लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।